हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज का मौसम आपको दिखा दूं। फिर से बादल बादल हो गए हैं और बारिश के पूरे आसार बन रहे हैं। अब पता नहीं बारिश होती है कि नहीं होती। पकोड़े खाएंगे। क्या खाएंगे? पकोड़े। देखो इसको देखो। ये बोला था मम्मा अगर बारिश होगी ना तो आप ना पकौड़े और चाय बना देना। तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है। तो अभी हम लोग खा रहे हैं अमरूद वहाँ से तोड़ के। मैं ना अभी मैंने साड़ी पहनी थी और रील शूट करी है मैंने बहुत सारी। तो जाके इंस्टाग्राम पे देखो, यूट्यूब पे देखो। भगवान को बोलो ना कल ना 3 बजे ट्यूशन जाए। ले लो। मेरा मुंह खा गए। ये ले। मैंने मंगवाई है अपने लिए फ्रूट क्रीम, क्योंकि चेहरे पे जब मेकअप कर रही थी ना तो कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं था मेरे पास। तो मैंने ऐसे ही पहले कंसीलर लगा के मेकअप कर दिया। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे फटा फटा सा लग रहा था मेकअप, क्योंकि मैंने मॉइस्चराइज नहीं किया था अपना फेस। तो अभी मैंने इससे मंगवाई है। तो मैं फ्री हो गई हूँ अपनी जो रील शील बना के। ये देखो साड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है, ब्लाउज भी वहीं पर पड़ा हुआ, सारा कुछ है ना। और सारा खलारा जो है वो उठाने वाला है। अभी टाइम हो गया है 3:30 बज चुके होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, 3:17 हो गए हैं। बच्चों को 4 बजे जाना है ट्यूशन। उससे पहले अब मैंने अपना काम निपटा लिया है, जो कि वो भी ज़रूरी था। और आज मैंने रखी है राजमा उबलने के लिए। खाने में बनेगी राजमा और चावल। जब तक बच्चे आएंगे तब तक। इसकी खुशी देखो, इसकी खुशी। इनको ना पता क्या, राजमा बने होने चाहिए, बस राजमा हो जाए, राजमा के बाद दाल और कुछ मिल जाए तो बस इनको मुंह बन जाता है इनका। बंजू पता क्या बोला था, जब आज बारिश आएगी ना तो पकोड़े और चाय दे देना। हाँ, ये मांग रहा है। मैंने बताया लोगों को, गाइस को बताया मैंने। पकोड़े और दूध दे देना मुझे। दूध? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? दूध और प्रोटीन के। तो चलो बंचू, गोरू अपना कैप लगा तू, बहुत ठंड हो गई है। लगा उधर पड़ी बैठ के पर दूँ। मैं पहले ना ये लगा लूँ। मेरा मुंह मतलब 2-3 दिन से मैं मॉइस्चराइज़र ही नहीं लगा रही हूँ मुंह पे। मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं अपना मुंह पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। और देखो मेरे बाल, देखो ना गाइस, देखो ना बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं। पता ये किस लिए होते हैं? मेरे बाल पता किस लिए हो गए इतने सफ़ेद? क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मेरी सोचने की शक्ति इतनी डीप है ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं अपनी बात क्लियर करके रखती हूँ, जबकि अगला समझने के मूड में ही नहीं होता। वो कुछ ना कुछ मतलब इतने दोगले लोग हैं, इतने डबल माइंडेड लोग हैं कि अगर अभी बात करके अभी दूसरी साइड फिर जाते, फिर कहते हैं मैंने ऐसे थोड़ी बोला था, मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैंने ऐसे थोड़ी हुआ था। मतलब इतने दोगले लोग हैं। कहीं भी चले जाओ इतना भ्रष्टाचार है। मतलब अगर हम बोले ना सच्चाई के साथ कि हमें कोई ये बोल दे कि हाँ इस लड़की ने काम किया है, इस लड़की ने पूरा बार संभाला है, इस लड़की ये किया है वो किया है, तो मतलब एक कितना मन बढ़ जाता है। लेकिन दूसरा आदमी आपको क्यों ही बोलेगा कि आपका काम अच्छा, आपको क्यों ही अप्रिशिएट करेगा? अच्छा, बढ़िया किया, कैप लगा के आ गई। तो क्यों ही आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, है क्यों ही बोलेगा? लेकिन मेरे जैसा जो इंसान है ना, वो सोचता है कि मुझे एक बार ये कह देना कि हाँ ट्रस्ट, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है भाई, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे। लेकिन कोई बात नहीं, मत कर, साड़ी खराब हो रही है। हमारे घर पे ना कुत्ता आ गया। कोई आपको क्यों ही बोलेगा है ऐसे कि आपने अच्छा काम किया, जबकि मतलब फेस के ऊपर वो ज़बरदस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीछे से पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा उनके घर पे, मेरे बारे में क्या क्या बातें होती होंगी, क्या क्या नहीं होता होगा। मैं ये अपने ससुराल वालों की बात नहीं कर रही। ये देखो मैंने मेकअप साफ किया है, मेरा शॉल भी देखो कितना गंदा हो गया भाई। कोई बात नहीं। तो
मुझे लगता है कि दुनिया को सच्चाई साबित करने के, अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, करवाने के लिए लोग आपकी बातें सुने, इसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ ना कुछ पहले करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके लोग आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, अगर आप पे काबिलियत है ना तो ही लोग आपकी बात सुनेंगे, तो ही लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, तो ही लोग आपको समझेंगे। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों, क्या मतलब कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं, कैसे ऐसी दुनिया कैसी हो सकती है भाई। मेरी मम्मी, खुद की मेरी मम्मी पता क्या बोलती थी, तू इतनी सीधी है, तेरा क्या होगा, दुनिया वाले तेरा फ़ायदा उठाएंगे। वही चीज़ें अभी हो रही हैं। मतलब वो चीज़ें, एक तो होता है ना कि एक इंसान इधर से सुनता है उधर से निकाल देते हैं। मुझे अगर कोई इतनी सी भी बात बोल दे ना, मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है, बहुत ज़्यादा चुभती है। मतलब हाँ, अगर मानो मेरा कसूर है, मेरी गलती है, तब तो मैं मानूँ, लेकिन बिना मतलब के अगर कोई बोलता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर मुझे अगर मेरा बस नहीं चलता कहीं पर, फिर मैं रोती ही रोती हूँ, मुझे रोना आता है। अभी भी मतलब मुझे लग रहा है कि मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ कि मैं परिस्थितियों का डट के मुकाबला कर पाऊँ। मैं थोड़ी सी बहस नहीं कर पाती किसी से, थोड़ा सा लड़ नहीं सकती, अगर ज़ोर से बोलूँ तो मुझे खुद ही रोना आ जाता है। मतलब मैं अपने आप को उस जगह पर असहाय महसूस करती हूँ कि मैं सच्ची होते हुए भी मुझे कोई समझ नहीं रहा। मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। कैसे लोगों को समझाऊँ। मतलब फिर मैं इस चीज़ को उस तरह से भी लेती हूँ कि लोग क्यों ही मुझे समझेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर झूठ का बोलबाला है। एक मिनट बेटा, चुप हो जाओ। जहाँ पर झूठ का बोलबाला है, अगर मैं सच्ची होंगी तो किसी को क्या पड़ी है मुझे सच्ची साबित करवाने की। क्यों करेगा कोई मुझे सच्चा साबित, है ना। तो अगर वो मुझे सच्चा साबित नहीं कर रहा, या मेरी सच्चाई को नहीं समझ रहा, या मुझे नहीं समझ रहा, तो इसमें उनका फॉल्ट है ना। मैं क्यों रो रही हूँ भाई, मैं क्यों रो रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्या हो जाता है कई बार। और मतलब सच्चे होते हुए भी, सही होते हुए भी आप वहीं पर मतलब गलत साबित हो जाते हो ऐसी परिस्थितियों में। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना मुझे कब करना आएगा भाई, कब मैं सीखूंगी। मुझे लगता है कि मैं पहले ज़्यादा स्ट्रांग थी, अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हूँ इस मामलों में, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें दिमाग में घर कर गई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं दिमाग में, ऐसी ऐसी मतलब चीज़ों का सामना कर चुकी हूँ ना, कि अब मुझे छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी। क्या बताऊँ भाई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए, जैसा भी है, जो भी है, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और मुश्किल दौर है अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर है, कभी अच्छा भी आएगा। और भगवान जी तो है ना साथ में, उनके ऊपर भरोसा है। वो कभी हमें जज नहीं करते, वो कभी हमारा इस तरह से इम्तिहान नहीं लेते। वो कहती है कि आप मेरा नाम लो, मैं आपको लौटा के ज़रूर कुछ ना कुछ दूंगा। सिर्फ नाम लेने से वो हो गया, अगर हमें लौटा के दे सकते हैं तो नाम लेने में क्या हर्ज है। और भगवान कहते हैं ना, आप 1 पैसा दो वो 10, मतलब तुम 1 पैसा दो वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, है ना। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बशर्ते तुम 1 पैसा देकर तो देखो, 1 पैर आगे करके तो देखो। तुम 1 पैर उठाओगे ना, भगवान 10 पैर आगे उठाएगा और उठा के आपको संभाल लेगा। और बस उन्हीं के ऊपर आसर है। चलिए, थोड़ी सी ना क्रीम लगा लेती हूँ, मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब रूखा रूखा सा फेस लग रहा है मेरा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो चुका है दूसरा दिन। और दूसरे दिन का टाइम कितना हो गया, 11:25 हो गए। आज का मौसम मैं आपको फिर से दिखा दूँ। मौसम देखो, घनघोर बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, लेकिन मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। और नहा लिया है मैंने। और कल मेरा मुंह कैसा लग रहा था, आज कैसा लग रहा है। कल थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेकअप करा हुआ था, और आज तो ऐसे ही। और ये देखो मेरे गमले वगैरह, पौधे वगैरह दिख रहे हैं आपको। और एक और चीज़, पानी आया हुआ है टेबल से, कब का आया हुआ है। आज मंगलवार है, कोई काम दाम करना नहीं है, ना कोई कपड़े धोने, ना कोई पोछा लगाना, ना कुछ।
बच्चे गए हैं दुकान पे पापा के पास कुछ खाने के लिए लेने, और मैं जहाँ अपना खाना खा रही हूँ। आज मैंने बनाए हैं चावल के रोटियाँ। ये देखो, मैं खा रही थी तो मैंने सोचा खाते खाते मतलब थोड़ा सा आपके साथ भी मतलब शेयर कर लेते हैं कि क्या बनाया क्या खाया। मक्की की रोटी खाने का मैं बहुत शौकीन मतलब शौक़ रखती हूँ, लेकिन इस सर्दियों में मक्की की रोटी नहीं खा पाई मैं, मतलब लाई नहीं, इस बार आटा लाया ही नहीं हमने, ऐसे मतलब आलस सा करते रहे। पिछली बार तो बहुत खाया था, उससे पिछली बार भी बहुत खाया था। और आज शुरू शुरू में हमने खाया था ये चावलों का मतलब रोटी, उसके बाद बीच में छोड़ दिया था पूरा, जो सर्दियाँ निकल गई फिर खाया नहीं। अभी हस्बैंड बोले थे कि सर्दियाँ निकल गई हैं, थोड़ा सा आटा लेके आते हैं, तो ये आटा हमने पिसवाया है खुद के चावल निकाल के करके। तो अभी फ़िलहाल कल भी चावलों का आटा ही मतलब चावलों का ये रोटी बनी थी, और आज भी चावलों की रोटी बनी है। और सबको मैंने चाय के साथ दिया है अच्छी तरह से घी के साथ चुपड़ के, लेकिन मैं खुद सब्ज़ी के साथ खा रही हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 4 बज चुके हैं दोस्तों, अभी बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन और इनको मैं छोड़ के आती हूँ। मस्तियाँ कर रहे हैं अभी भी। ये देखो, उठाओ अपने अपने बैग और चलो उठा बैग, चलो मैं तेरा उठा लेती हूँ ना, तो तेरा और इसका दोनों का उठाओ, अपना उठा जल्दी कर, चलो चलो उठाओ। आके मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं आ गई हूँ बच्चों को छोड़ के, और ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो रखा है। मेरी आंखें ना बहुत ज़्यादा धुंधली धुंधली सी हो रही है, मुझे दिखाई भी बहुत कम दे रहा है। तो फ़िलहाल के लिए अभी चलते हैं खेत में। मेरा मन कर रहा है कि मैं खेत में जाऊं और ना मूली लेके आऊं। मतलब मूली खाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मूली लाऊंगी तो सुबह बच्चों के लिए कोई परांठे वगैरह बना दूंगी, है ना। तो अभी थोड़ा दिन है, बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो उनके पीछे से मैं लेके आ सकती हूँ, नहीं तो बच्चे भी फिर साथ में जाएंगे और फिर टाइम भी हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, शाम के डिनर की भी तैयारी करनी है। तो चलिए पहले मूली लेके आते हैं खेत से। आज मैं आपको लेके जाऊँगी खेत में, चलिए। चलिए भाई, आ गई हूँ खेतों में। और ना बारिश के बाद में बहुत दिन मतलब 2-3 दिन हुआ था ना, बारिश हुई थी जब, उसके बाद मैं पहली बार आई हूँ खेतों में। तो तोड़ लेते हैं मूलियाँ। चलिए पहले तोड़ लेते हैं ना फटाफट से। चलिए फिर चलते हैं, बहुत सारी हो गई हैं मूलियाँ, अब चलते हैं घर पे। पता है पहले ना ये जो सारी मैं मूलियाँ उखाड़ती थी ना, तो मेरे से उखाड़ी नहीं जाती थी, इतनी ज़्यादा मतलब ये सख्त थी। अब बारिश हो गई है ना, तो एकदम से अचानक से मतलब अपने आप ही उखाड़ी जा रही है, एकदम से सॉफ्ट हो गया है पूरा खेत। ये देखो बढ़िया सा। चलिए फिर घर चलते हैं, घर चल के धोएंगे मूली वगैरह। तो सारी मूली ला के मैंने यहाँ पे रख दी है, और इसको ना बारी मतलब आराम से ना टाइम से धोते रहेंगे। अभी इसको टाइम लग जाएगा, थोड़ी मिट्टी गल जाएगी, फिर इसको निकाल लूँगी धो के। चलते हैं, अभी चाय का टाइम हो गया है तो चाय बना लेते हैं। मौसम की वजह से ना क्लियर नहीं दिख रहा है इतना। किचन में चलते हैं, चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय के बाद फिर करेंगे डिनर की तैयारी। तो भाई बन गई है मेरी चाय। ये देखो, आज मैंने कांच का बड़ा गिलास भर के चाय ली है। और कांच का गिलास मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बाकी सारे बर्तन पड़े हैं धोने के लिए और मन नहीं कर रहा। जब आपका मतलब अंदर से जब दिमाग ख़राब होता है ना, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो आज मेरा वैसे भी मतलब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, और कल से ही नहीं लग रहा। वैसे मैं बड़ी मुश्किल से पूरी रूटीन पे आई थी, बड़ी अच्छे से अपने घर का काम कर रही थी, सारा कुछ कर रही थी मैं। और पता नहीं कुछ लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, कुछ मतलब इतने, क्या बोलूँ उनको, घटिया बोलूँ या फिर सेल्फिश बोलूँ, या फिर मतलब किस तरह के लोग होते हैं वो, जो मतलब
इस चीज़ को बोलती है कि अगर हम लीडर हैं, अगर हम बड़े हैं, पोस्ट में बड़े हैं, तो अगर हम अपनी पोस्टगिरी, अपनी लीडरगिरी नहीं झाड़ेंगे तो हम अपना काम सही से नहीं करेंगे, या फिर अगले का काम सही से नहीं होगा। ठीक है, जो लोग मतलब मजबूरी में जुड़ते हैं किसी ऑफिस में या कहीं पे भी जुड़ते हैं, तो जब बॉस आपको मतलब बॉस की तरह रहे तो उनको लगता है कि मैं बढ़िया से काम करवा रहा हूँ। लेकिन जब वो बॉस ही अच्छे से बैठ के बातचीत करे तो उनको लगता है कि बॉस को ना थोड़ी अकड़ में रहना चाहिए, अपनी बॉसगिरी में रहना चाहिए। ऐसे कोई यहाँ पर भी है, मतलब छोटे मोटे लोग हैं। मैं मिसालें बड़ी दे रही हूँ, लेकिन ओहदे बस इतने इतने पिद्दी बिद्दी भर के, और बस ऐसे बड़ा चढ़ा दिया है लोगों को, और कुछ भी बोलने का हक रखती है भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे लेते हैं भाई उनसे, इसीलिए। तो ऐसे लोगों को ना मतलब सर पे चढ़ाने की बजाय आप लोग वहाँ से मतलब निकल जाओ। जहाँ पे आपकी नहीं बन रही है वहाँ से आप लोग निकलना ही बेटर समझो। जितना जल्दी हो सके आप लोग वहाँ से निकलो, क्योंकि ये एक ट्रैप है, एक जाल है। जितना आप इसमें फंसते जाओगे इतना लोग आपके सर पे चढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि भाई अगर कहीं पे भी काम करनी है ना, अपना छोटा मोटा काम कर लो, आप अपने खुद का इतना भी कर लो, लून मिर्च के साथ खा लो, लेकिन किसी की बात मत सुनो। इतना अपने आप में मतलब रखो कि आप किसी की बात मत सुनो। अगर किसी की बातें सुनोगे तो सारी उम्र आप नीचे ही दबे रहोगे, कभी नहीं उभरोगे। आपका छोटा सा बिजनेस होगा ना, छोटे से आपका इतना होगा इतना होगा, इतने तक बढ़ता बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे किसी के काम कर रहे हो ना, सिर्फ पैसे लेने की वजह से कि हमें पैसे चाहिए, उस वजह से आप कभी भी बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। तो मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा, आप लोगों के साथ मतलब थोड़ा बहुत हिंट शेयर कर दिया। तो भाई जिसको चाय पीनी है चाय पी लो आके, और जितनी बात मैंने बोली ना उसको ध्यान में रख के सोचना। और क्योंकि फिर मेरे जैसे जो कहते हैं ना कि क्या वो सेल्फ मेड जो भी है, मतलब जो बहुत स्वाभिमानी लोग होते हैं, जो इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए मतलब ये चीज़ें नहीं बनी है कि वो किसी के नीचे काम करे सिर्फ पैसों के लिए, कि पैसों के लिए हमें पैसे मिल जाएंगे तो किसी के नीचे काम करे। हाँ, प्यार से कोई कुछ भी कहे पूरा खा ले प्यार से, लेकिन अगर कोई धाड़े से बोले, कोई ऐसे बोले, हाँ मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं तो इसको भी बोलती हूँ उसको भी बोलती हूँ, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा ओहदा है, मेरी ऐसी पोस्ट है। भाई बाढ़ में गई तेरी पोस्ट और बाढ़ में गए तेरे पैसे। ठीक है, हमें ना तो तेरे पैसे चाहिए, भगवान करे कि इतनी हिम्मत दे औरतों को कि वो सेल्फ स्टैंड बने, सेल्फ निर्भर होए। अगर पैसे हैं ना किसी के पास तो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लो। कभी भी लोन की तरफ मत जाना कि लोन लेना है, पैसे लेने की कभी मत जाना, कभी मत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। हो सकता है आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे जो मेरी वीडियो देखते हैं, और जिनको नहीं समझ आया तो वही इतना ही हिंट दे सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं परेशान थी और आप लोगों के साथ अपने दिल की बात करनी थी, तो मैं जितना मेरे से हो सका इतना मैंने कर दिया। ज़्यादा मेरे लिए भी नुकसानदायक होगा अगर मैंने ज़्यादा बोला या किसी का नाम लिया या कुछ भी किया, क्योंकि मैं भी अभी इस ट्रैप में फंसी हुई हूँ। ठीक है, जब मैं निकल जाऊँगी तब मैं पूरी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।